सन की तानाशाह के बाद बात हिंदुस्तान के उन सन की कातिलों की जिन्होंने अपनी करतूत से लोगों को सिहर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले दिल्ली में आफ्ताब नाम के साइको किलर ने श्रद्धा नाम की लड़की का कत्ल कर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर डाले थे, तो अब झारखंड में दिलदार अंसारी नाम के युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शरीर के 50 टुकड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और यकीन मानिए आपका दिल भी दहल उठेगा। झारखंड में दिल्ली वाली सनक। श्रद्धा के बाद रिबिका बनी शिकार। पैंतीस के बाद 50 टुकड़ों वाला खौफ। श्रद्धा की तस्वीर आपके जहन में अभी ताजा होगी। हत्या के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब को भी आप भूले नहीं होंगे। दिल्ली में हुई श्रद्धा के कत्ल की खौफनाक कहानी अब झारखंड में दोहराई गई है, बल्कि यूं कहें कि यहां कातिल आफ्ताब से भी ज्यादा बेरहम और क्रूर निकला। दिल्ली में आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन झारखंड के साहिबगंज में 25 साल के दिलदार अंसारी ने पत्नी रिबिका पहाड़िन के 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। दिलदार ने हत्या के बाद शव के टुकड़े करने के लिए इलेक्ट्रिक कटर का इस्तेमाल किया। दिलदार ने रिबिका के शरीर के कुछ टुकड़े घर में ही छिपा दिए, जबकि कुछ टुकड़े सुनसान जगहों पर फेंक दिए। हत्या का खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए। अब तक पुलिस को रिबिका के शरीर के महज 18 टुकड़े ही मिल सके हैं। सिर समेत दूसरे अंगों की तलाश जारी है। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रिबिका पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी। दिलदार पहले से शादीशुदा था, लेकिन जब उसने रिबिका को देखा तो वो उसके प्यार में पड़ गया। रिबिका भी उसे चाहने लगी। 22 साल की रिबिका आदिम पहाड़िया जनजातीय समुदाय की थी। वो साहिबगंज के डोडा पहाड़ की रहने वाली थी। रिबिका 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। रिबिका और दिलदार का प्यार लगभग 2 साल तक चला। दोनों ने 1 महीने पहले शादी कर ली और यहीं से रिबिका की मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। दिलदार की पहली पत्नी भी साथ ही रहती थी। दिलदार की दूसरी शादी को लेकर उसके घर में रोजाना झगड़े होने लगे और यही झगड़ा रिबिका के कत्ल की वजह बन गया। मालूम नहीं है हत्या किया, तो बोला कहीं गई भी, हम भी ढूंढ रहे हैं ऐसे बोला। घर बस ऐसे बोला है। लड़का ही आपको सूचना दिया? उसका भाई भी, छोटा भाई भी, और उसका बहन है ना, के है पता नहीं हमको। आपको फोन करके सूचना दिया? हाँ, सूचना दिया। अच्छा, कितना दिन से यहाँ रह रही थी आपकी लड़की? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से यहीं रह रही हाँ, थी? यही ना? हाँ। ये लड़का शादी किया था इससे? शादी किया था। रिबिका की हत्या में दिलदार के परिवार के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने दिलदार के साथ उसके घर के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद शव के टुकड़े क्यों किए गए, इसकी जांच की जा रही है। अभी तक की जांच में यही लग रहा है कि साक्ष्य छिपाने के लिए शव को काटा गया। जनजाति महिला की हत्या से झारखंड की राजनीति भी सुलग उठी है। बीजेपी का आरोप है कि दिलदार अंसारी ने आदिवासी युवती रिबिका को अपने प्यार के जाल में फंसाकर
दूसरी शादी की। हेमंत सरकार के कार्यकाल में आदिवासी बेटियों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और सरकार खामोश है। अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर फांसी की सजा, क्योंकि ऐसे कितनी श्रद्धा किसी को पता चलता है, नहीं पता चलता है, लव जिहाद होता है। एक मैंने कहा ना कि पूरी तरह षड्यंत्र के तहत ऐसे काम होते हैं। हम सब मर्माहत हैं, एक पहाड़ी जाति की बेटी। अब तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, अब बोलने में करने में और फर्क देखें। जो क्रूर हत्याकांड, जघन्यतम हत्याकांड, और ऐसे हैवान को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, लेकिन कानून का अपना काम करेगा और अदालत फैसला सुनाएगी। सरकार का ये प्रयास रहेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और 2 से 3 महीने के अंदर जितना जल्द से जल्द हो सके ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली की श्रद्धा की तरह जिस तरह से रिबिका की हत्या के बाद उसके शरीर के 50 टुकड़े किए गए, वो बेहद खौफनाक है। ये समझने की जरूरत है कि आखिर कातिल इस हद तक बेरहम क्यों हो रहे हैं कि कत्ल के बाद वो शव के टुकड़े करने लगे हैं। आखिर वो कौन सी मनोस्थिति है जो उन्हें इतना क्रूर और बेरहम बना रही है। टीम न्यूज़ नेशन।